अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं आपकी होस्ट ज़हरा रज़ा और मेरे साथ आज मौजूद हैं माहिर तिब्ब नबवी प्रोफेसर तारिक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एक फ़ीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसको यूट्राइन फाइब्रॉइड कहते हैं, यानी यूट्रस की रसौली या फिर नॉन कैंसरस ट्यूमर। कहते हैं ख़वातीन में फाइब्रॉइड यंग एज से लेकर मेनोपॉज तक किसी भी एज में हो सकता है। इसकी क्या वजूहात हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है और प्रोफेसर साहब ने क्या नुस्खा तजवीज़ किया है, ये हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इस वक्त जो नंबर्स हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स पे आपको कॉल करनी होगी, हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है तिब्ब नबवी /Facebook और हमारा नंबर है 032136605253 पर। तो प्रोफेसर साहब स्टार्ट करते हैं शो। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है फ़ीमेल में, हमें मैसेजेस भी वसूल होते रहते हैं फाइब्रॉइड के हवाले से। क्या होते हैं फाइब्रॉइड और क्यों बनते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइब्रॉइड हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर हम इसको कह सकते हैं। 40% ख़वातीन इसमें मुब्तला होती हैं और जिस तरह भी आपने कहा सबसे परेशानी वाली बात जो है वो ये है फ़िक्र वाली कि यंगस्टर बच्चियाँ जो है वो भी इसमें तेज़ी के साथ मुब्तला होती नज़र आ रही हैं, देखने में आ रही हैं। फाइब्रॉइड कोलिजन जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, उससे फाइब्रॉइड जो है वो आपके बनते हैं। इसे हम फाइब्रॉइड जो है वो कहते हैं। और फाइब्रॉइड अगर देखा जाए तो यूट्रस के बैरूनी सतह पे, जी, अंदरूनी सतह पे और लाइनिंग में होते हैं, बनते हैं। और लाइनिंग में जो फाइब्रॉइड बनते हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक फाइब्रॉइड कहलाते हैं। यानी यूट्रस के बाहर यूट्रस के बाहर, यूट्रस की बैरूनी सतह वाले नहीं इतने ख़तरनाक होते और जो यूट्रस की अंदरूनी सतह में होते हैं वो भी इतने, लेकिन यूट्रस के अंदर मौजूद लाइनिंग में जो फाइब्रॉइड बनते हैं वो ख़तरनाक हो सकते हैं। ठीक है। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि फाइब्रॉइड का जो है मेडिकली अभी तक कोई स्पेसिफिक कॉज यानी वजह जो है वो दरियाफ्त नहीं हुई है, लेकिन जेनेटिक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है, यानी वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही हो वो ख़वातीन प्रोन होती हैं। बिल्कुल, हम ये भी कह सकते हैं, जेनेटिक भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ अगर हम देखा जाए तो जो लाइफस्टाइल है वो इसमें बहुत ज़्यादा काउंट करता है। जो हम डाइट ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है। वो ख़वातीन, वो बच्चियाँ जिनकी जेनेटिक जिनकी प्रॉब्लम होती है, जैसे उनकी फैमिली हिस्ट्री में ये मौजूद है कि उनकी किसी भी मदर को या ग्रैंड मदर को या इनको या सिस्टर को, किसी को भी हो सकता है, तो ऐसी जो फैमिली हिस्ट्री रखती हैं ख़वातीन, उनमें ये पाया जाता है। इसके साथ एक ख़ास बात जो आज मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि प्लास्टिक बैग में खाना अगर आप उसको महफूज करके रखते हैं, प्लास्टिक के बर्तन आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से भी आपके हार्मोन में असर अंदाज होते हैं ये, और उसकी वजह से आपके फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है प्रोफेसर साहब, हार्मोनल इम्बैलेंस एक मेजर रोल प्ले करता है। बिल्कुल, हार्मोनल इम्बैलेंस जो है उसकी वजह भी होती है, और इसके साथ साथ जिस तरह मैंने एक्सरसाइज का ना होना, स्ट्रेस, एंजाइटी अगर आप लेते हैं तो भी, या फिर आप ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से आपके हार्मोन जो है एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। जिस तरह आप रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं, आप चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, आप एनिमल फैट का इस्तेमाल करते हैं, जी। ये चीज़ें जो है ये भी हार्मोन को बढ़ाती हैं और उसकी वजह से आपको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। और प्रोफेसर साहब कहते हैं वो ख़वातीन जो कि मेनोपॉज के करीब होती हैं उनमें भी हार्मोन बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रहे होते हैं, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, वो ख़वातीन भी प्रोन हो जाती हैं फाइब्रॉइड की डेवलप होने के या फाइब्रॉइड की ग्रोथ के? बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब आप मेनोपॉज के करीब जाते हैं तो उस वक्त हार्मोन तेज़ी के साथ चेंज हो रहे होते हैं हार्मोन्स। जब हार्मोन्स आपके चेंज होते हैं, एस्ट्रोजन लेवल आपके बढ़ जाता है, तो उसकी वजह यही होती है कि फाइब्रॉइड बनने की, कि आपके हार्मोन जो है वो चेंज हो गए हैं और आपका एस्ट्रोजन लेवल जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है। और प्रोफेसर साहब अगर बात करें कि इसके साइज़ की, तो ये कितने साइज़ का हो सकता है और क्या यूट्रस में एक से ज़्यादा फाइब्रॉइड भी डेवलप हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, और इनके साइज़ की अगर हम बात करें तो छोटे से छोटे साइज़ से लेके 5 से 6 इंच तक इसका साइज़ जो है नॉर्मल हो सकता है। ठीक है प्रोफेसर साहब, एक मैसेज में मैं इंक्लूड करूँगी। माहम है हमारे साथ और इनका सवाल ये है कि इनको फाइब्रॉइड है यूट्रस में, 3 महीने हो गए हैं और इनकी उम्र जो है 29 साल है और मैरिड है, कोई इनका बच्चा भी नहीं है। देखें, इसकी वजह ये होती है कि अगर आपको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है
तो कंसीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बस कर आप ये ऐसा नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल कंसीव नहीं कर सकते, कंसीव कर सकते, लेकिन प्रॉब्लम होती है, देर से आप कंसीव कर सकती हैं। तो इसका बेहतरीन हल जो है वो ये है कि आप पहले अपना ट्रीटमेंट करें। उसके लिए मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ, इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे आपको शिफा होगी। तिब्बे नबवी का नुस्खा, बहुत प्यारा नुस्खा, बहुत सी ख़वातीन इस नुस्खे को इस्तेमाल करके जो है वो माँ भी बन चुकी हैं। ठीक है। कुश्ते शीरी आपने लेनी है 10 ग्राम, सोए 10 ग्राम, कलौंजी 10 ग्राम, मेथी दाना 10 ग्राम, सना मक्की 3 ग्राम, तुख्मे कासनी 5 ग्राम, हब्बो रिशाद 10 ग्राम। इन तमाम अदविया को लेकर बारीक पीस लें और हाफ़ टी स्पून सुबह नाश्ते के बाद और हाफ़ टी स्पून आपने शाम को लेना है। 5 बजे ले लें या रात को सोने से कबल ले लीजिए। इसको आपने इस्तेमाल करना कम से कम 6 से 9 माह तक आप इसको इस्तेमाल करेंगी। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहो तो इससे आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है माहम आपने जवाब नोट कर लिया होगा और मज़ीद हम बात करेंगे इसकी अलामात के ऊपर कि किस तरह से ज़ाहिर होता है और किसी ख़वातीन को कैसे पता चले कि उसको फाइब्रॉइड डेवलप हो गया है। तो हमारे साथ रहिएगा, वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात कर रहे हैं आज फाइब्रॉइड के ऊपर, जिसको नॉन कैंसरस ट्यूमर भी कहते हैं। अलामात की बात करेंगे अब। प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। फाइब्रॉइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब बात कर रहे हैं अलामात की, कैसे पता चले किसी औरत को कि उसको फाइब्रॉइड ग्रोथ हो गई है यूट्रस के अंदर, कोई अलामात सामने आती हैं? देखें, सबसे पहले इसकी जो एक बड़ी अहम अलामत है वो ये है कि हैवी पीरियड्स का होना। जी। आपको अगर फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो चुकी है तो उसमें योगा के हैवी पीरियड्स आपको होंगे, उसके साथ साथ पेल्विक प्रेशर होगा, आपकी लोअर बैक पेन होगी और आपके सर में दर्द होगा और उसके अलावा जो है वो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये इसकी जो मेन अलामात हैं। और उसके बाद आपको कंसीव करने में भी, अगर आप शादीशुदा हैं तो कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आ जाती है इसमें। ठीक है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं कि इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम जो है वो भी आपको हो सकती है। ठीक है। और प्रोफेसर साहब कंसीव करने में आपने बताया कि प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर कोई ख़वातीन उसको पता ना हो और वो कंसीव कर ले तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? प्रेगनेंसी को रिटेन कर सकती है या मिसकैरेज? बहुत मुश्किल होता है इसमें, बात कर होता है कि मिसकैरेज हो जाता है और उसको कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है। प्रोफेसर साहब इसको नॉन कैंसरस ट्यूमर कहते हैं, लेकिन ट्यूमर की बात आती है तो लोग अक्सर जो है ख़वातीन डर जाती हैं, घबरा जाती हैं। तो थोड़ा सा ये भी क्लैरिफाई करें कि ये नॉन कैंसरस होते हैं तो कोई ऐसी ख़तरे की बात नहीं? देखें, इसको हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं मेडिकल की ज़बान में, तो तिब्बी ज़बान में। तो इसका ये होता है कि ये ऐसे ट्यूमर होते हैं जो आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाते। जिस तरह के कैंसर के ट्यूमर होते हैं वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, इस तरह ये ट्यूमर बिल्कुल बेज़रर से होते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अगर, जिस तरह मैंने अभी बताया आपको प्रोग्राम के शुरू में, कि अगर ये ट्यूमर यूट्रस की अंदरूनी सतह पे और स्पेशली लाइनिंग में है तो उसमें फिर ये होता है कि फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स का होना, तो ये भी एक नुकसान की वजह बनती है प्रॉब्लम की, कि अगर बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड होते हैं तो खून की कमी हो सकती है खातून में और खून की कमी की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम सामने आती हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आप शादीशुदा खातून हैं तो आपके लिए कंसीव करना मुश्किल हो जाता है, और आप कंसीव कर लेती हैं तो फिर वो उसको जो है ना मुकम्मल तो नहीं हो सकता, पीरियड उसका मुकम्मल नहीं होता। तो इसलिए जो है इसके घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कैंसर नहीं है, ये ट्यूमर है, आम सा ट्यूमर है जो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन इसका इलाज बहुत ज़रूरी है कि ताकि आप ट्रीटमेंट करें, जो इसकी वजह से प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं वो ना आए। ठीक है, इसके इलाज के ऊपर भी बात करेंगे। प्रोफेसर साहब हम एक मैसेज इंक्लूड करेंगे। सनिया है हमारे साथ इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद से एस्थमा का इनको प्रॉब्लम है और सर्दियों के मौसम में एस्थमा अटैक जो है इनको बढ़ जाता है। 22 साल इनकी उम्र है। बिल्कुल, आजकल सर्दी का मौसम है, बहुत ज़्यादा सर्दी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त पड़ रही है, और स्पेशली ख़ास तौर पे पंजाब, बलूचिस्तान और KPK और साथ में इस्लामाबाद में भी। तो इसमें स्पेशली वो लोग जिनको एस्थमा की प्रॉब्लम है और वो लोग जो हार्ट के पेशेंट हैं उन्हें भी इसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि होता ये है कि सर्दियों के मौसम में सर्दी की वजह से आपकी जो नालियाँ होती हैं खून की वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और इस तरह इनकी सांस की नालियाँ भी सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में आप ये नुस्खा नोट कर लीजिए, इस्तेमाल करें। जिनको एस्थमा की प्रॉब्लम है या खांसी की प्रॉब्लम है या सांस लेने में कोई
में दिक्कत हो रही है, उसमें आपने काकड़ा सिंगी लेनी है 50 ग्राम, गुलबनफ्शा 50 ग्राम ले लीजिए। इन दोनों को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के आप इसमें 300 ग्राम हिबा लाइफ शहद शामिल करके एक माजून तैयार कर लें, पेस्ट बन जाएगी। ये आपने 1 कप गर्म पानी लें और उसमें हल कर लें 1 टीस्पून। सुबह आप ले सकते हैं और रात को सोने से कबल आप इसको इस्तेमाल कीजिए। तो इससे ये होगा कि आपकी सांस की नालियाँ खुल जाएंगी। अगर बलगम कहीं इज्तिमा या सीने में इन्फेक्शन हो चुकी है, चेस्ट इन्फेक्शन, तो वो भी इससे ठीक हो जाती है। इसको आपने मुसलसल इस्तेमाल करना है। सर्दी से अपने आप को बचाएं, ठंडी चीज़ें बिल्कुल ना लें। पानी का इस्तेमाल आपने नीम गर्म किया और सूप आप इस्तेमाल करें, जैसे देसी मुर्गी का सूप है वो आप उसको इस्तेमाल कीजिए। और उसके बाद मीट बकरे का गोश्त का सूप, वो भी आप मटन का सूप इस्तेमाल कर सकती हैं। इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करें। गर्म पानी का इस्तेमाल ज़रूर रखें, अपने इस्तेमाल में करें, तो इंशाल्लाह इससे आपके सांस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है सनिया आपने जवाब नोट कर लिया होगा। और प्रोफेसर साहब दिलावर हैं हमारे साथ हैदराबाद से। उनके गम्स मसूड़ों में दर्द रहता है और उससे खून भी आता है। 30 साल इनकी उम्र है। देखें, हो सकता है कि पायोरिया की प्रॉब्लम हो, इनको मसूड़े में स्वेल कर जाते हैं। पायोरिया की ख़ास अलामत मैं आपको बताऊंगा कि आपके गम्स जो हैं वो सूज जाते हैं और उनसे ब्लड भी आना शुरू होता है। बाज़ का पस सेल भी आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा नुस्खा है, वो आप उसको इस्तेमाल करें। सुहागा बिरियाँ आपने लेना है। सुहागा ले लीजिए, उसको आप तवे पे रख के थोड़ा सा भून लें, बिरियाँ कर लें। उसके बाद आप बारीक पीस के तो हल्का हल्का सा बिल्कुल पाउडर कर लें, रगड़ नहीं होनी चाहिए उसमें। तो अपने गम्स के ऊपर लगाएं और जैतून की मिसवाक का आप एहतमाम करें। जैतून की मिसवाक आप दिन में 2 दफ़ा ज़रूर करें, सुबह और शाम को सोने से कबल। सुबह जब आप उठते हैं उस वक्त करें और जब रात को आप सोने से कबल खाना वाना खाने के बाद फिर आप इसको इस्तेमाल करें तो आपके गम्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसमें आपने बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना और मीट अभी आपने किसी किस्म का भी नहीं लेना। सिर्फ आपने फ्रेश वेजिटेबल लेनी है, फ्रेश फ्रूट लेना है, इनको आप इस्तेमाल कीजिए। गाजर का आप रस इस्तेमाल करें और सेब का रस इस्तेमाल करें, किन्नू का रस इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें मिक्स कर, तो इससे इंशाल्लाह आपके गम्स बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बात करते ऐसा होता है कि विटामिन सी की कमी की वजह से भी आपके गम्स जो हैं प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है दिलावर, उम्मीद है आपने जवाब नोट कर लिया होगा। और आप हैदराबाद में मौजूद हैं तो हैदराबाद में हमारा सेंटर भी मौजूद है, तिब नबवी क्लिनिक, वहाँ पर भी जाकर आप चेक करा सकते हैं। प्रोफेसर साहब वापस टॉपिक की तरफ आऊँगी। आपने बताया था शुरू में कि जेनेटिक तो है एक, उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस जो कि एक बहुत ही अहम रीज़न है। और कहीं ना कहीं हार्मोन के इम्बैलेंस होने का ताल्लुक हमारी डाइट से होता है, क्योंकि अब हर चीज़ इतनी आर्टिफिशियल है और चिकन में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स का इंजेक्शंस का यूज़ होता है, तो वो हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करते हैं। डाइट क्या रोल प्ले करती है इसमें? देखें, अगर सबसे पहले हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले कि डाइट की वजह से जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ ताकि आप सबकी सहूलत के लिए, कि इसमें अगर आप मीट का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली रेड मीट, वो चिकन, उसके साथ चीज़ और साथ में आप इसको एनिमल फैट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करती हैं। इनको आपने नहीं लेना। अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस हैं और स्पेशली ये एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाती हैं, तो इनको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये नहीं आपने लेनी। आप वो डाइट इस्तेमाल करें जो कि आपके हार्मोन को बैलेंस रखती है, यानी एस्ट्रोजन लेवल को नहीं बढ़ने देती। उसमें आजकल अगर देखें तो सेब मौजूद है, आप सेब का इस्तेमाल करें, आप अमरूद का इस्तेमाल करें, आप हरे पत्तों वाली सब्जियां जितनी है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि उनमें विटामिन के पाया जाता है। इसके अलावा आप विटामिन B1, B2, B3, B6 और B12 विटामिन जो है उसका आप इस्तेमाल करें, वो भी आपके हार्मोन को इम्बैलेंस रखता है। और स्पेशली ऐसी ख़वातीन जिनको फाइब्राइड, यूट्राइन फाइब्राइड की प्रॉब्लम होती है, उन्हें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन डी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी जो है वो आपकी यूट्राइन फाइब्राइड जो है उनको कम करता है, उसके साइज़ को कम करता है। अगर आपका साइज़ बढ़ चुका हो उससे ज़्यादा, तो उस साइज़ को कम करने के लिए भी आप विटामिन डी का इस्तेमाल करें। उसके बाद आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। ग्रीन टी बहुत अच्छी है आपके लिए, वो इसको कम करती है, इसके साइज़ को कम करती है। और इसके साथ साथ आप हल्दी का इस्तेमाल करें। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट होती है, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। जी ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमारे घर में इजीली मौजूद होती हैं। बहुत सारी चीज़ें प्रोफेसर साहब ने बताई जो कि यूट्राइन फाइब्रॉइड की ग्रोथ को स्लो करती हैं। इसके बाद हम प्रोफेसर साहब से जानेंगे ये जो नुस्खा उन्होंने तजवीज़ दिया है फाइब्रॉइड को ट्रीट करने के लिए, वो क्या है। लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। बात कर रहे हैं आज हम यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी यूट्रस की रसौली के ऊपर, और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर तारिक अहमद साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं। उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। प्रोफेसर साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो नुस्खा आपने तजवीज़ दिया है फाइब्रॉइड को ट्रीट करने के लिए, वो क्या है? जी नाज़रीन, आज के मौजू के प्रोग्राम के हवाले से जो मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, बहुत अच्छा नुस्खा, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। इसमें सबसे पहले आप 1 गिलास दूध लेंगे, उसे गर्म कर लीजिए। उसमें आपने हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर शामिल कर देना है और हाफ़ टी स्पून धनिया खुश्क आप लेंगे जो घर में मौजूद है, उसको हम कशनीज़ भी कहते हैं, उसका बारीक पीस लें। उसका एक हाफ़ चम्मच उसमें टीस्पून शामिल कर दीजिए। और त्रिफला, इसको हम तिब्बी ज़बान में त्रिफला कहते हैं, यानी 3 फल, हलेला, बलेला और आमला। अगर हम आम ज़बान में बात करें तो हरड़ उसको कहते हैं, बहेड़ा कहते हैं और आमला कहते हैं। तो इन तीनों को आपने त्रिफला ले लेना। इन तीनों फल बराबर वज़न लेके इसको आप बारीक पीस लें। तो 1 टीस्पून आपने त्रिफले का उसमें शामिल कर लेना। तो रोज़ाना रात को सोने से कबल आप ये दूध का 1 गिलास पी लिया करें जिनको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है। उसके साथ तिब्बे नबवी का दूसरा नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप नोट कर लीजिए, वो आपने बनाना है। उसमें आपने कुश्ते शीरीं लेनी है 10 ग्राम, सोए 10 ग्राम, कलौंजी 10 ग्राम, मेथी दाना 10 ग्राम, सना मक्की 3 ग्राम, तुख्मे कासनी 5 ग्राम, हब्बुर रिशाद 10 ग्राम। इन सब चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के 1 से 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद और रात खाना खाने के बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे। कम से कम 6 से 9 माह तक के लिए करना है। ये नुस्खा फाइब्रॉइड और सिस्ट के लिए भी दोनों पे काम करता है, तो इसको आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी। ठीक है, बहुत डिटेल में जो है हकीम साहब ने नुस्खा बताया। इसके अलावा प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जो फाइब्रॉइड है वो यंग एज से लेकर मेनोपॉज तक किसी भी लड़की को या किसी भी ख़वातीन को हो सकता है। बिल्कुल, 16 से 45 साल तक रिप्रोडक्टिव एज, इसमें हार्मोनल लेवल बढ़ता है, और जब आपका हार्मोन लेवल बढ़ता है तो फिर जिन्हें फाइब्रॉइड होते हैं तो उनके फाइब्रॉइड जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं साथ साथ। सही। तो 16 से 45 साल तक की एज जो है, इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं फाइब्रॉइड के। ठीक है प्रोफेसर साहब, एक मैसेज इंक्लूड करना चाहूँगी। हमारे पास अकबर हैं रावलपिंडी से, और इनका सवाल ये है कि इनकी वालदा हैं, उनकी उम्र 62 साल है, जोड़ों में बहुत शदीद दर्द रहता है, इसके अलावा शुगर का भी उनको मसला है। आना भी चाह रहे हैं आपके पास, और कोई नुस्खा आप तजवीज़ करना चाहें तो जोड़ों के दर्द के लिए। देखें, सिंपल सा नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको इस्तेमाल कीजिए जोड़ों के दर्द के लिए। बाज़ का ऐसा होता है केज फैक्टर भी होता है, और इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और कार्टिलेजेस जो है वो भी डैमेज हो जाती हैं, उनकी वजह से भी होता है। सर्दी से सबसे पहले तो आप उन्हें सर्दी से बचाएं, चूँकि रावलपिंडी में सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी से उन्हें महफूज रखें। उसके बाद आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। असगंध नागोरी आपने लेनी है 50 ग्राम, दारचीनी 25 ग्राम उसमें शामिल कर लीजिए, दारचीनी का पाउडर, सुरंजा शीरीं 25 ग्राम आपने उसमें डालनी है। इन तीनों चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है, और हाफ़ टी स्पून सुबह नाश्ते के बाद और रात खाना खाने के बाद आप उन्हें दे दीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहो तो इससे शिफा होगी। और एक ऑयल मैं आपको बता रहा हूँ, वो ऑयल आप तैयार करके उन्हें दें, उनके घुटनों पे उसका हल्का हल्का सा मसाज करें। उसमें आपने जावित्री लेनी है 5 ग्राम, जायफल आपने लेना है 3 अदद, और लौंग आपने लेने हैं 5 ग्राम, दारचीनी साबुत आपने लेनी है 5 ग्राम, मालकंगनी 5 ग्राम। इन सब चीज़ों को आपने 120 ml ऑयल लेना है, तिल का तेल आप ले लीजिए, उसमें आपने इनको जला लें। जब ये जल के राख में स्याह हो जाए, इसको आप छान के रख लीजिए ऑयल को, और हल्के हाथ से आप उनके घुटनों पे जहाँ जहाँ या उन जिस्म में बॉडी में किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा है तो वहाँ पे आप उसका मसाज कर देंगे, तो इंशाल्लाह इससे भी शिफा होगी। ठीक है प्रोफेसर साहब, आयशा महमूद हैं और उनकी उम्र 23 साल है, नींद का इनको मसला है, नींद नहीं आती। देखें, 23 साल की एज में नींद ना आना हो सकता है कि अगर आयशा बहुत ज़्यादा अपने मोबाइल का इस्तेमाल करती हों, और उसके बाद टीवी का इस्तेमाल करती हों या लैपटॉप का इस्तेमाल, देर तक जागना। सबसे पहले तो अगर ऐसी कोई बात है तो इसको आप छोड़ें, आप देर तक मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें रात को। यानी आपने मोबाइल या लैपटॉप की या टीवी की स्क्रीन से आप अपने आप को दूर करें। उसके साथ आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, रोगन खशखाश 60 ml, रोगन कद्दू 60 ml और रोगन काहू 60 ml, तीनों को आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपने रोज़ाना रात को सोने से कबल अपने सर में यहाँ पे लगाएं, दोनों कनपट्टियों पर हल्का सा मसाज करें और पाँव के तलवों पे मसाज करें। और यही ऑयल जो है वो आपने 1 से 2 टीस्पून 1 गिलास या 1 कप गर्म दूध में शामिल करके हल करके रात को सोने से कबल ले लेने। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी नींद आएगी।
और जो मैंने पहले बताया उसको जो हदायत उसके ऊपर भी अमल कीजिए। बिल्कुल सही कहा आयशा, उम्मीद है आपने जवाब नोट कर लिया होगा और आप कराची से आपका ताल्लुक़ है, आप चाहें तो एक बार विज़िट भी कर सकती हैं। तिब्बे नबवी क्लिनिक कराची में मौजूद है और इस वक्त जो नंबर्स हमारी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं उन नंबर्स पे कॉल करके आप डिटेल जान सकती हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आज आपने डिटेल में बताया कि फाइब्रॉइड क्या होता है, क्या वजूहात होती हैं और किस तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है। नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।